बच्चों, पढ़ाई का सिस्टम बहुत चेंज होते होते आज इस दौर में पहुंचा है, जिस दौर में आप ऑनलाइन में लैपटॉप और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ते हो। पीडीएफ और पीपीटीएक्स के माध्यम से आप तक कंटेंट पहुंचता है। पहले कॉपी में पढ़ाया जाता था, बाकी सारे स्टूडेंट उसको देख देख करके लिखते थे। फिर ट्यूशन थोड़ा और डेवलप हुआ तो थीन पेपर और कार्बन पे पढ़ाए जाने का सिस्टम आया। फिर बड़ा बैच बनने लगा तो विद्यालय के जैसा ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखकर पढ़ाया गया। फिर इंस्टीट्यूशन को एडवांस किया गया और वाइट बोर्ड और मार्कर का यूज किया गया। आज के डेट में डिजिटल बोर्ड, लैपटॉप के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से आप तक कंटेंट पहुंच जाता है। तो एक बात तय है कि कंटेंट के पहुंचने का मार्ग बदलता रहे, एक चीज़ कांस्टेंट है और वो है आपका समझ, आपका कंसंट्रेट करना, आपका ज्ञान के प्रति ललायित तो होना। वो चीज़ कभी नहीं बदला है और वो ना ही बदलेगा। आपको अपना रिसीव करने का सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इसमें बहुत हेल्प करता है आज के डेट में आपका किस तरह से आप अपने आप को रखते हो। ये बात स्वाभाविक है कि आप फैमिली के साथ रह करके बहुत इफ़ेक्टिव स्टडी नहीं कर पाओगे। हाँ, बिरले लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में कर गुजरते हैं, लेकिन आम तौर पर घर में माँ पिताजी और परिवार के साथ रहने पर कंसंट्रेट करने में ये परेशानी ज़रूर आता है कि कुछ घर का काम है तो आपसे देखा नहीं जाएगा, घर के काम में इन्वॉल्व हो ही जाओगे। और पढ़ाई फुल कंसंट्रेशन मांगता है, थोड़ा सा भी डेविएट हो गए तो पूरा दिन भी चला जा सकता है। तो जो कहा गया है विद्यार्थी का लक्षण कि अल्पहारी गृह त्यागी काग चेष्टा बको ध्यानम, वो आज भी है कि आपको ध्यानमग्न होना पड़ेगा। उसके लिए लाइब्रेरी बहुत सहयोग कर रहा है बच्चों को, लेकिन हाँ, लाइब्रेरी में ना एक गाइडेंस होना चाहिए। आप वैसे ही लाइब्रेरी को चुनो। हम इस बात को इसलिए भी बता रहे हैं कि हमने हाल फिलहाल में, अब 1 ईयर हो जाएगा हालांकि, कि एक लाइब्रेरी, क्रिएटिव लाइब्रेरी के नाम से पटना के बेउर इलाके में आप सर्च करोगे ना, क्रिएटिव लाइब्रेरी बेउर पटना, तो आपको लोकेशन में बता भी देगा, सर्च करके देखना। वहाँ हम गाइडेंस भी देते हैं बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम 34 साल पढ़ाए हैं तो हमको मालूम है कि आज की पीढ़ी मेहनत भी कर रही है और रिजल्ट तक भी नहीं पहुंच पा रही है, इस वजह से कि उसको दिशा सही नहीं मालूम रहता है। तो ये चीज़ हम अपने लाइब्रेरी में किए हैं। हाँ, अब हम उन बच्चों के लिए खास करके जो बराबर मैसेज करते रहते हैं 9431645714, इस नंबर, ये नंबर हमारा ऑनलाइन में बच्चों को दिया हुआ है यूट्यूब के क्लास में, तो इस पर पूछते रहते हैं। हम नंबर एक बार और रिपीट कर देते हैं, 9431645714। इस पर बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपके लाइब्रेरी में आते तो रहने के लिए हॉस्टल का काफ़ी दिक्कत हो रहा था इधर बच्चों को, तो आपके लिए इस मामले में एक गुड न्यूज़ ये है कि हम हॉस्टल भी बनवा रहे हैं अब बच्चों के लिए। जो आना चाहेंगे तो मैसेज करेंगे हमको। हालांकि हॉस्टल अभी बनना शुरू ही हुआ है, नवंबर दिसंबर में वो आ जाएगा इफेक्ट में, हम रूम अलॉट कर पाएंगे बच्चों को। तो अब हम पढ़ाई का पूरा सिस्टम दे रहे हैं अपने गाइडेंस में, क्रिएटिव लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने गाइडेंस में उसके रहने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, ये बात तय है कि फुल डिसिप्लिन में रहना पड़ता है बच्चों को, तो जो थोड़ा भी डिसिप्लिन से अलग होता है उसको हम अपने पास रहने नहीं देते हैं। काफ़ी गार्जियन भी आकर के इस बात की सराहना भी करते हैं और बच्चे खुद काफ़ी इन चीज़ों को लव करते हैं, तो हमें खुशी है इस बात की। तो आपको ऐसे मान लो कि अगर पटना आ सकता है कोई बच्चा, तो हम तो हैं उसके हेल्प के लिए। हमने बिल्कुल इसको समझो कि जो कुछ हम 34 वर्षों तक के ऑफलाइन क्लास के दौरान जो कुछ हम किए, आज उसको हम विद्यार्थी को रिटर्न कर रहे हैं कि एक मामूली सा फीस लेकर लाइब्रेरी में भी पढ़ने का अवसर दे रहे हैं और वैसा ही मामूली से रेंट में एक हॉस्टल तैयार कर रहे हैं। तो इसका लाभ बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन अगर आप गांव में हो तो वहाँ भी ध्यान रखो, लाइब्रेरी में आप जाओ और पढ़ाई पर फोकस करो। किताब, कॉपी, इसको ही अपना अस्त्र मानो। आप ऑनलाइन में वीडियो देखते हैं उससे सीखो, लेकिन उसको एप्लीकेशन करो।
क्वेश्चन बना करके देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के टच में रहो। हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बात आ गया ध्यान में कि लाइब्रेरी के बच्चों के लिए हमने एक धीमुड़ा डॉट क्लब, DHIMURA ये वेबसाइट है। इस पर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे दिए हैं काफ़ी सारा, वो बच्चे बनाते रहते हैं, फ्री में है ये, आप सब भी उसमें रजिस्टर करके आप लाभ उठा सकते हो। तो ये हम कुछ अपने तरफ से जो कर सकते हैं उसकी जानकारी भी दिए, और आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हो, आप किताब पर कंसंट्रेट करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करो, और अपने आप को एवरेज से एबव लेवल तक ले जाना होगा आपको। क्योंकि एवरेज लेवल के पढ़ने वालों के लिए ना आज के डेट में उससे ना पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नहीं पढ़ा लिखा लोग मजदूरी करता है, उसको अच्छा पैसा मिलता है। अब पढ़ लिख लोगे तो न मजदूरी कर पाओगे, और आपको समस्या ये आएगी कि साधारण पढ़े लिखे को जो प्राइवेट जॉब, जो इंस्टीट्यूशन वगैरह में लोग काम करते हैं, स्कूल वगैरह में जो टीचर रहते हैं, तो इक्का दुक्का लोग होंगे जिसको ज़्यादा पैसा मिलता होगा, नहीं तो ज़्यादातर को बहुत कम पैसा में खटना पड़ता है। इसलिए अपने पढ़ाई को ना बहुत बेहतर स्टेज में ले जाने के लिए पूरा ध्यान मग्न होना होगा, उसमें आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। आप इस बात को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारो, निश्चित रूप से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दोगे जिसका ज़रूरत आपके करियर के लिए है।